हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप सभी लोगों के लिए मैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। मैं 2 पार्ट इससे कंप्लीट किया हूं, तो जो लोग उस चैनल को ना देखे हैं बिल्कुल उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तो आपका बेसिक लेवल से थोड़ा थोड़ा बड़े लेवल तक हम जा रहे हैं, तो अब जो क्वेश्चन बताएंगे वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, तो उसे पूरी वीडियो देखिएगा। और परसेंटेज अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को आने वाले जो टॉपिक है, आने वाले जो अलग जैसे CISI हो गया और आपका अदर टॉपिक हो गया, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं इसे थोड़ा जीरो लेवल से एकदम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 57 से 1/7% की जो वैल्यू होगी उसे आपको याद होना चाहिए कि पहली बात कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिक्री और कीमत। क्या लिखेंगे? बिक्री और कीमत बराबर राजस्व कर सकते हैं, चाहे रुपया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, राजस्व हो जाएगा। राजस्व, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 4/7। हम पहले ही बता चुके हैं, पहले 2 वीडियो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। चाहे तो आप 57 में 7 का गुणा करेंगे तो 399 आ जाएगा और एक जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 400/7 परसेंटेज नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 400/700 कट करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, यानी 4/7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 57 से ही 1/7% की जो है वृद्धि हो जा रही है। यानी कहने का मतलब पहले 7 रुपया था और अब 4 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? अब 11 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनल होती है, यानी 7 रुपये में 4 रुपया बढ़ेगा तो 7 और 4 कितना मिलकर 11 रुपये हो जाएंगे। अगर वो घटेगा तो वही चीज़ें हम 7 में से घटा लेंगे। अब अगले लाइन में कह रहा है कि 16 सही 2/3% बढ़ गई, तो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। कितना होती है? 1/6। ठीक है, 6 रुपया था, यानी कीमत में पहले 6 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7 रुपये हो जाएगा। 6 रुपया था, 1 रुपया बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 7 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 में 6 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 7। देखिए बिक्री कितना हुई है 7 की और कीमत कितना है 6 रुपये। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि 7 टिकट की बिक्री हुई है और एक टिकट का दाम 6 रुपये है, तो टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 7 6 42, यानी हम कह सकते हैं 42 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? फिर यहाँ पे जो बढ़ी हुई वैल्यू है, यानी टिकट कितना बढ़ गया? 11 टिकट बढ़ गया और एक टिकट का दाम कितना हो गया? 7 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 11 7 77। यही ना क्वेश्चन है सारी, ये बढ़ गया है या घट गया है? यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, बढ़ गया, तो 11 7 77 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब हम देखेंगे कि भाई पहले तो अगर नहीं बढ़ा होता तो हमको तो देना होता 42 रुपया, लेकिन बढ़ गया तो अब देना पड़ रहा है कितना? 77 रुपये। तो कितने की वृद्धि हो गई है? तो आप कहेंगे कि 35 रुपये की। कितने की वृद्धि हुई है? प्लस 35 की। तो हम यहाँ पे 35 लिख लेते हैं अपान ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले अगर बढ़ता नहीं तो पहले तो 42 रुपया ही था ना, तो यहीं आएगा 42 और इंटू 100 लिखेंगे। 7 5 35 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कट करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 10, यानी 50, यानी 5 5 25 250। ठीक है, 250/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा और 1/3% का परिवर्तन, 83 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। पूछा कितने वृद्धि हुई ना, तो यहाँ पे वृद्धि लिखेंगे। देखिए आज क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए।
और अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ में समझाया हूँ। इसे हम अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाते या बताते तो हमको अगर करना होता तो मात्र मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन बताइए। वहीं सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले 20% देखेंगे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/5 होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% घटाया जाता है, पहले 5 था लेकिन 1 रुपया घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 5 रुपये था, 1 रुपये घटाया गया तो कितना लिखेंगे, 4। अब अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह 80% बढ़ाया जाता है, 80% बढ़ाया जाता है, यानी 80% की जो वैल्यू होती है वो होती है, कितना लिखेंगे, 80/100 लिख देंगे, कट करेंगे, यानी 2 चौक के 8 हो जाएगा और 2 पाँचे 10, यानी 4/5 ये बढ़ाई जाती है। पहले 5 रुपये था लेकिन 4 रुपया बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया हो जाएगा। अब देखते हैं कि परिवर्तन कितना हो रही है, यानी यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, लेकिन यहाँ पे जब घटी और बढ़ी वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 4×9 = 36। तो परिवर्तन कितने का आ गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे परिवर्तन कितने का, 25 रुपये था और 36 रुपया हो गया, तो आप कहेंगे 11 रुपये का प्लस हो गया। कितने का, 11 रुपये का प्लस। तो यहाँ पे 11 रख लीजिए बटा पहले वैल्यू कितनी, क्योंकि हमेशा पहली वैल्यू रखते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100, 25 चौक के 100 हो जाएगा और 11 चौक के 44, यानी 44% की वृद्धि होगी। कितने की, 44% की वृद्धि होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आता है। देखिए सीधा सीधा कि 10% को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% की हम वैल्यू लिखेंगे। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, कितना होती है, 1/10 होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई पहले 10 रुपये था और 1 रुपये बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10% की कमी कर दी जाती है, यानी वो 10% की कमी, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 10 रुपये था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर दी जाती है, तो यानी 10 रुपये था, 1 रुपये कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 99 रुपया। अगर हम यहाँ से गुणा करें तो ये हो जाएगा 11×10 में 110, यहाँ पे ऐसे नहीं गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसे गुणा करना है। 10×10 में कितना हो जाएगा, 100 और 11×9 = 99, कितना हो जाएगा, 11×9 = 99। तो कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे कि 1 रुपये की कमी हो गई। 1 रुपये कितना हो जाएगा, कमी। अब हमको एक यहाँ पे लिख लेना है अपान, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बटा 10 करेंगे और परसेंटेज निकालना 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1% की कमी, क्योंकि यहाँ पे कमी आया है तो कमी लिखेंगे, ये याद रहे, 1% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए दो संख्याएं, तो यहाँ पे ऐसे पहले लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, 100। 100 क्यों मानेंगे, क्यों कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्या परसेंट, 30%, तो यहाँ पे 30% लिख दीजिए। 30% ज़्यादा हो जाएगी तो 130 हो जाएगा, और 40% ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको 140 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यही ना कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% ज़्यादा है, यानी 30% और 40%, यानी पहले ऐसे होगा, समझिए बात को, ये
40% आएगी, ये 40% है और ये 30% है, क्योंकि दो संख्याएं 30% और 40%, तो पहले 40% आएगा ना, फिर ना पहले 30% आएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तब पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, अच्छा कितने प्रतिशत है, ये सिर्फ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 130, दूसरी संख्या कितना है 140 गुणे 100 प्रतिशत निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे 2 साते 14 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 13 पाँचे 65 यानी 650 बटा के 7 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 7 9 63 हो जाएगा, 63 यानी 2 बचेगा, और 7 दूना के 14, 6 बटा के 7 यानी 92 सही 6 बटा के 7%। कितना 92 सही 6 बटा के 7%। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे बहुत अच्छे से समझिए कि ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी और आपके जो यूपी लेवल की जो भी वैकेंसीज होती है, जैसे आपका हो गया यूपी एसआई, यूपी पुलिस हो गया, और ये सब क्वेश्चन में आप मतलब ये सब एग्ज़ाम में आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पर सेम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, यानी हम यहाँ पे बनाएंगे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तीसरे को हम 100 मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 20% कम है। 50% कम होगा, इससे 50% कम होगा तो इससे कितना लिखेंगे 50, और इससे 20% कम होगा तो इससे कितना लिखेंगे 80। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन फिर समझिए। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 20% कम है, तो हम तीसरी संख्या को क्या मानेंगे 100। कह रहा है 50, 100 से 50% कम करेंगे तो 100 में से 50 घटाएंगे 50 हो जाएगा। फिर 100 से कह रहा है 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 80 है, अपान दूसरी संख्या कितना है 50 है, और गुणे 100 लिख देंगे, तो 50 दूना के 100 और 80 दूना के 160, यानी क्वेश्चन में आ जाएगा आपका 160% ज़्यादा है। कितना 160% ज़्यादा है। देखिए मैं दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करके बताइएगा कि कैसा कॉन्सेप्ट है। अभी तो आप बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तब उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो अप्रोच हम आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, तो शेष बची किताबों का 84 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हम आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं, वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 30% किताबें, कितना लिखा है 30% किताबें, तो 30% की वैल्यू होती है 3/10। कितना होती है 3/10 होती है, तो 3/10 का मतलब हो जाएगा आपका कि यहाँ पे पहले 10 थी, 3 निकाल दिया गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर अगले लाइन में आते हैं, कहा शेष का 40%, ठीक है 40% की वैल्यू जो होती है 2/5 होती है। कितना होती है 2/5, तो पहले 5 थी लेकिन 2 निकाल दी गई तो कितना बचेंगे 3 बचेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है शेष का 60%, तो 60% की जो वैल्यू होती है वो होती है ये हो जाएगा 3/5, तो 5 थी, पहले 5 थी, अब यहाँ पे 3 निकल गई है तो कितना बचेगा आप कहेंगे 2 बचेगा, यही ना। फिर से समझिए कि भाई पहले 5 थी, यहाँ पे 60% की वैल्यू 3/5 होती है, कैसे 0 हो जाए 2 3 6 2 5 10, पहले 5 थी, फिर 3 किताबें शेष का निकल जाएगी तो कितना बचेगा 5/2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो रेशियो को कट कर सकते हैं, 2 से इसको कट करेंगे, इसको नहीं काटने की जरूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है।
5 5 25 यानी ये 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 7 त्रिके 21, दूना के 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये टोटल वैल्यू है कितना, ये टोटल वैल्यू है। ठीक है, और ये बची हुई है, ये बची हुई वैल्यू है। लेकिन कह रहा है कि शेष किताबें, क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष किताबें 8400, ये अंग्रेजी में बची है तो इसी की वैल्यू है 8400, 8400। कट करेंगे तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 200। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, तो 200 का हम गुणा इसमें गुणा कर देंगे 200 का, यानी 25 दूना के कितना हो जाएगा? 50, 3 जीरो तो 3 जीरो, यानी लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं? 50,000। कितनी किताबें हैं? 50,000। दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। हम बिल्कुल आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।